के पास विदेही बनकर उड़ चलते हैं। विदेही धाम में बैठा है वो भोला मीठा बाबा, अपने रमणीक रमणीक रंग बिरंगी किरणों से मुझे भरपूर कर रहा है। न्यारी प्यारी बनाकर साक्षीपन की शक्ति से भरपूर कर रहा है। मनसा वाचा कर्मणा अपने समान बना रहा है। बाबा को स्नेह के बंधन में बांध कर ले आए अपने साथ नीचे। चलिए बाबा, बच्चे आह्वान कर रहे हैं। भोला भोला मीठा मीठा निष्काम सेवाधारी बाबा नीचे की ओर आ गया। फिर से वही हिस्ट्री हॉल, फिर से वही दरबार, फिर से आदि रत्न और एडवांस पार्टी की आत्माएं सब मेरा इंतजार करती हुई मेरे पास, मेरे इर्द गिर्द बैठी है। मेरे 84 जन्मों के साथ ही मेरे संगठन की एक एक आत्माएं मेरे पास बैठी है। सब मिलकर बाप के सामने अपने मन बुद्धि संस्कार को सौंप कर विराजमान हो जाते हैं। मैं रूहानी रेगुलर क्वार्टरली स्टूडेंट, मैं सत्यता से भरपूर, मैं निर्भय आत्मा, धारणा में नंबर 1 होने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 5 मार्च के महावाक्य क्या कह रहे हैं आज बाबा? खुशियों की सौगात लेकर आए हैं बाबा, है ना। बाबा ने शुरुआत ही ऐसी की है कि बच्चे, खुशी जैसी खुराक नहीं है ना, और तुम खुशी में चलते फिरते पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा ने ये नहीं कहा बैठो 8 घंटे, हाँ 10 घंटे 15 घंटे। बाबा ने कहा चलते फिरते, है ना, बस पैदल करते बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है? तो आज बाबा आज की मुरली में कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं। कर्म विकर्म अकर्म जो है वो बहुत गुह्यता से बाबा ने समझाया है। कल बाबा ने समझाया था भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, जास्ती भक्ति की है तो क्या फल मिलता है, कम की है तो क्या मिलता है, किस आत्मा को हमें ज्ञान देना चाहिए, कैसे पता चले कि देवकुल की महान आत्माएं है कि नहीं है ना। कितनी गुह्यता से बाबा ने बहुत अच्छे से कल समझाया था। देखो बाबा सुप्रीम टीचर है ना, रोज नए नए टॉपिक लेकर आ रहा है। आज बाबा कर्मों की गुह्य गति समझा रहा है। आज थोड़ा सा बाबा का रोल, है ना, थोड़ा फील हुआ जैसे बाबा आज साथ में धर्मराज बनकर भी आया है। तो बहुत सारी पॉइंट्स बाबा ने ऐसे भी बताई है, माया से हमें आगाह भी किया है बहुत बाबा ने, है ना। और विश्व कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। आज भी बाबा ने देखो 3 दिन से नाजुक पन्ने पर बाबा जो स्लोगन दे रहे हैं, आज भी बाबा ने वही ऐसा ही स्लोगन दिया है। और आज बाबा ने एक नई शक्ति बताई हमें एडजस्ट होने की, है ना। वैसे पता ही है लेकिन कम चर्चा होती है। तो आज बाबा ने इस एडजस्ट होने की शक्ति का यहाँ चर्चा की है, यहाँ विवरण किया है। ठीक है, तो बाबा ने बहुत धारणा युक्त आज के महावाक्य चलाए हैं। देखते हैं हम सभी मिलकर तो क्या कहा है बाबा ने। पहले आप सभी बताएं 2-3 मिनट, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। समय वेस्ट ना हो, फिर बहुत लेट हो जाता है ना। जो ओम कंफर्टेबल है वो शांति। फटाफट बोलना शुरू करे। ओम हाँ शांति। जी। रहीम दिल का संस्कार धारण करो। जैसे बाप रहीम दिल है, तब टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। इसमें रहीम दिल बनना होता है। टीचर रहीम दिल है ना, कमाई का रास्ता बताते हैं कि कैसे अच्छा पोजीशन पास करते हो। पढ़ाई भी एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की। मुख्य है पवित्रता की बात। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। बाप की जो पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इस श्रीमत पर चलो तो तुम विकर्माजीत बन जाओगे। ओम शांति।
बाबा ने कहा कर्म और कर्म विकर्म की गति का राज बुद्धि में रखना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो, किसी को दुख नहीं देना। बाबा ने कहा किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। और क्या कहा ओम बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा इस श्रीमत पर चलो तो तुम विक्रमादित्य बन जाएंगे। और बाप को याद, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है जो बाप का हाथ छोड़ेंगे माया उसका हाथ पकड़ लेगी। और माया क्या क्या कर लाइट लाइट हाउस पर सारे विश्व को लाइट लाइट देनी। संकल्प करना है कि सबका कल्याण। ओम शांति। भक्ति के दो फल है, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति। ओम शांति। ओम शांति। अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहमदिल बनना है। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा बाबा ने मुरली जो स्टार्ट की खुशी की खुराक से, है ना, फिर मुरली एकदम टर्न दे रही है। मुरली एकदम मूड अपना रुख चेंज कर रही है, क्योंकि बाबा सीधा फिर कर्मों की गति पर आ गए हैं, है ना। बाबा ने कहा कोई भी कर्म विकर्म ना बने उसकी युक्ति क्या है, तो विकर्मों से बचने का साधन है श्रीमत। तो बाप की पहली श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देखो कितनी वंडरफुल बात, फर्स्ट श्रीमत। हमें नहीं पता था बाबा ने पहली श्रीमत क्या कहा, जब नए नए थे तो पता नहीं चलता ना। लेकिन बाबा पहला लेसन कौन सा पढ़ाता है, आत्मा का, ना कि परमात्मा का। तो जैसे ही हम आते हैं हमें पहला अपना परिचय मिलता है ना, फिर परमात्मा का परिचय मिलता है, और फिर ये कहा जाता है आत्मा समझकर उनको याद करना है। तो बाबा देखो यही पहली श्रीमत दे रहा है कि आत्मा समझकर मुझे याद करो, बाकी 63 जन्म से हमने उनको याद किया ही है ना। हमारी आवाज तो क्लियर है ना? फिर आगे बाबा कह रहे हैं दीदी। जी, तो इस श्रीमत पर चलो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे, है ना। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन भी बाबा ने आज करवाया है मुरली में। तो जितना हम अपने आप को, हमारी कई बार और रोज ही हमारी ये चर्चा होती है कि आत्मिक अभ्यास ही बेस्ट अभ्यास है। सबसे पहले कुछ भी पुरुषार्थ समझ में नहीं आ रहा हो ना किसी के, तो कुछ मत मत करो, बस आत्मा देखो, अपने को आत्मा देखो, सामने वाले को आत्मा देखो, बस ये अभ्यास भी करते रहो ना। बाबा ने कहा ये ही मेन अभ्यास है। हम क्या करते हैं, इस रूट को छोड़कर आसपास की टाली टहनी को पकड़ते हैं, ये क्लास करते हैं, वो क्लास करते हैं, है ना, फरिश्ता बनते हैं, इधर जाते उधर जाते। लेकिन मेन जो आत्मा का अभ्यास है, जो अंदर से नेचुरल, बाबा का ना नेचुरल नेचर हो जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई है। अभी 2 संडे पहले बाबा ने कहा था ना कि बच्चों में बाबा ने ये देखा है अभी कि आत्मा का अभ्यास बहुत कम है। याद आया संडे की वाणी में बाबा ने कहा था कि ये वाला सेवा का विस्तार तो बहुत हो गया है, बहुत कर रही है सेवाएं आत्मा, एक एक आत्मा बहुत कुछ कर रही है, लेकिन रूट को छोड़ रही है। हाँ, मतलब मेन जो अभ्यास है आत्मा का वो छोड़ रही है, मतलब वो बहुत कमजोर है आत्माएं, बाबा ने ये बताया था, है ना। तो हम तो वैसे कर ही रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं, है ना भाई। 8-10 बार लिख लेने से समान कुछ होता नहीं है। जहाँ सबकॉन्शियस माइंड पर हमें वार करना है, क्योंकि माया ने प्रहार किया हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर, वृत्ति बनकर सारे विकार अंदर ऐसे घुसे पड़े हैं। अब उसको निकालना कोई जैसी तैसी बात नहीं है ना। कितनी बार बाबा ने कहा कि मेहनत है बच्ची इसमें, आत्मा समझ में भला क्या मेहनत। लेकिन इतना देह भान लबोलब भरा हुआ है, कोई कुछ बोलता है तो तुरंत देह भान जैसे सर्प की तरह खड़ा हो जाता है। अच्छा मुझे ऐसा, जैसे ऐसा फील होता है एक सांप अंदर से निकल कर बाहर आया, मुझे ऐसा क्यों बोला, है ना।
कुछ भी होता है, कभी लोभ के वश हो जाता है, कभी किसी में आसक्ति है, कहीं लगाव है, तो किसी के साथ टकराव हो जाता है। कितनी भिन्न प्रकार से रावण हमारे अंदर बसा हुआ है, उस रावण को निकाल कर राम को अंदर बसाना, राम के जैसा बनना कोई जैसी-तैसी बात तो नहीं है, लेकिन टास्क उसको ही दिया जाता है जो उसको पूर्ण कर सके। और भगवान को पता है, भगवान जैसे-तैसे के पीछे मेहनत करता ही नहीं है। उसको पता है ये मेरे कल्प पहले वाले बच्चे हैं, ये करके दिखाएँगे ना, इसलिए बाबा ने हमें चुना है। बाकी उसके पास चॉइस में पूरी दुनिया पड़ी थी। क्यों मैं ही? क्यों घर का कोई मेंबर नहीं? क्यों आस-पड़ोस वाले नहीं? क्यों मित्र संबंधी नहीं? हाँ, क्यों महान-महान हस्तियाँ नहीं? क्यों मैं ही क्यों? ऐसा क्या देखा बाबा ने? तो बाबा ने ये देखा है कि ये करके दिखाएगी आत्मा समझकर बाप को याद, ये संपूर्ण होकर दिखाएगी, ये मेरा राइट हैंड बच्चा बनेगी, है ना? ये सैंपल हाउस बनेगी। तो हर एक को अपने ऊपर पर्सनल मुरली लेकर सुननी है कि बाबा बस मुझे ही कह रहा है, मुझे ये बनकर दिखाना है ना? फिर बाबा आज कह रहे हैं उम, जब बाबा ने यहाँ श्रीमत की बात करी तो श्रीमत क्या? तो श्रीमत को तो बाबा का पूरा ज्ञान ही श्रीमत है। लेकिन हम कैसे करेंगे? तो हम सभी ये प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि श्रीमत का पैरामीटर क्या? भई मेज़रमेंट कैसे लूँ कि मैं श्रीमत पर चल रही हूँ, है ना? तो उसके लिए हम क्या अभ्यास कर रहे हैं? उसके लिए एक अभ्यास कर रहे हैं हम। कौन-सा कर रहे हैं? बताएँ? ओम शांति। मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? वेरी गुड, है ना? ये है श्रीमत। बस इस प्रश्न का जिसको उत्तर आता है ना, मतलब उस पता ही चल जाता है, आप सबको ये अनुभव हुआ होगा। जब जब भी हमें ये याद आ जाता है कि अच्छा मेरी जगह बाबा होता तो क्या करता? और आपने अपने आप को रोका होगा। कुछ-कुछ करने से हमने सबने अपने आप को रोका है। कभी क्रोध आ गया, कभी कोई खाने की लालच आ गई, खाने में आसक्ति आ गई है, भोजन में आसक्ति आ गई, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ में आसक्ति आ गई, कहीं थोड़ा-सा मैंपन आया है। हाँ, तो तुरंत हमने आपको बोला है, "अरे! बाबा होता तो ऐसा करता क्या?" और हम सब ने ब्रेक मारी है। मारी होगी ना? अभी तो काफ़ी टाइम से हम ये अनुभव कर रहे हैं और ये कितने टाइम से हम सब ये अभ्यास कर रहे हैं। तो इस अभ्यास के बारे में आप सबके क्या अनुभव हैं? बताएँगे मुझे 1 मिनट में? अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? ये अभ्यास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पहले ये। और कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा अनुभव तो हुआ होगा ना कि नहीं हमने ब्रेक मारी है। जैसे मुझे अनुभव हुआ है, ऐसे आपको भी तो हुआ होगा। हुँ? बताएँ फटाफट। कोई बताए हमें? अच्छा अनुभव कोई हो तो फटाफट शॉर्ट में 1 मिनट में। इसका मतलब किसी ने नहीं किया अभ्यास। ये समझ लें हम। हुँ? कोई तो बताओ? ओम शांति। मुझे पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं, लेकिन दीदी जैसे कि अभी होता है ना कि इन दिनों में ऐसे हो रहा था कि लगातार 2 शनिवार से घर पे गेस्ट आ रहे थे। मतलब मेरे जो युगल है वो बुला रहे थे सबको घर पे खाने के लिए, ऐसे ही फ्रेंड्स और को। तो कहीं न कहीं मतलब सुन-सुन के कि नहीं अच्छा खाना बनाती है, तो कहीं न कहीं वो अभिमान आ गया था अंदर ही मेरे। और जब दोनों बार में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि किसी को मत बुलाओ पता नहीं क्यों गड़बड़ हो रही है, ऐसे पूरा मन अपसेट हो गया। तो उसी टाइम पे मुझे ये क्लिक हुआ कि ये मतलब मैंने तो मतलब ऐसा करा ही नहीं है कि नहीं सब कुछ बाबा करवा रहा है। तो वो मैं मतलब मेरे सबको मैंपन बहुत आ गया कि मैं बनाया है, मुझसे गड़बड़ हुई है, तो इसीलिए मैं अपसेट हो गई थी। तो जो बाबा ने वो पॉइंट बताया ना कि अपनी सीट पर सेट रहना है, अपसेट रहोगे तो आपकी ज़िम्मेदारी है, वरना फिर बाबा की ज़िम्मेदारी है। तो मुझे जब उसी समय ये क्लिक हुआ महावाक्य बाबा के कि मैंपन बहुत आ गया है और बाबा को भी मैंने आह्वान नहीं किया, ना उनको सौंपा कि आपके बच्चे आप देखिए। वो मुझे बहुत बड़ा रियलाइज़ हुआ, उसके बाद से कुछ भी होता है ना, तो मैं अपने पे लेती नहीं, बाबा आप जाने मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस निमित्त होके बना रही हूँ। जैसे एक दीदी का रिसेंटली शायद सेम एक्सपीरियंस था जो उन्होंने ग्रुप में शेयर किया था, तो वो अब मैंने ये पिछले हफ्ते एक्सपीरियंस किया, तो मैं बस वही बता रही हूँ। ओम शांति। बहुत बढ़िया। और कुछ कोई कहना चाहेगा? अगर मेरी ओम जगह शांति। ब्रह्मा ओम शांति दीदी।
मेरे साथ ये बहुत हुआ है, हर मतलब हर कदम पे, जब से ये स्वमान मैंने चालू किया है ना। होता है ना, लौकिक में हमारे साथ कुछ आत्माएं होती हैं, उनसे हमें पता नहीं कैसी क्रोध की ऐसी एक लहर होती है, मतलब तब मुझे यही बार बार खुद को शांत करने के लिए बस ये स्वमान बार बार मेरे दिमाग में आता है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि मैं उस जगह पे क्रोध को शांत नहीं करती, और इस स्वमान से बहुत कंट्रोल मैंने किया है, बहुत। वरना मुझे इतना क्रोध आता था ना, मतलब मैं बस सब कुछ तोड़ डालूं, उनकी हर बात पे गुस्सा आना, उनके हर तरीके पे गुस्सा आना। लेकिन इस चीज से बहुत कंट्रोल है। जी, बहुत बढ़िया। तो देखो बाबा ही किसी न किसी आत्मा को टच करा लेता है, बाबा पुरुषार्थ कराता है, और हमें पुरुषार्थ कराने वाले है कौन? कोई आत्मा नहीं है, हमें पुरुषार्थ कराने वाली ड्रामा माँ और शिव पिता है। तो अपने आप को तो पहले शाबाशी दो कि कौन हम पर इतनी मेहनत कर रहा है ना। और बाबा इतनी मेहनत कर रहा है, बाबा ने ये सुझाया, देखो मतलब कभी कहीं नहीं देखा हमने ये कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। अभी तो हमने इसको 100% फॉलो नहीं किया है ना, नहीं कर सकते हैं, कई बार भूल जाते हैं। लेकिन ये करना शुरू करते तो कितनी राहत होती है दिल को, बहुत सारे विकर्मों से हम बच जाते हैं। घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो पहले ही जैसे न्यूज़ मिल रहे हैं हमें, बस बाबा ये न्यूज़ आए हैं आपके बच्चे आने वाले हैं, और मैं इष्ट देवी, मैं कुल देवी हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। हाँ, तो ये सब मेरे बच्चे हैं, मैं इन सबकी पूर्वज आत्मा हूँ। तो बड़े प्यार से बाप दादा को साथ में लिए, मम्मा बाबा को साथ में लेकर हम जब बनाते ना, हम सोचते मम्मा ने कितने प्रेम से हलवा बनाया था, जबकि ट्रेन छूट रही थी। मम्मा के मन की स्थिति कितनी अचल अडोल थी, और उनको बार-बार कहा जा रहा था कि पापा ट्रेन जा रही है, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। अगर हम होते ना उनकी जगह तो हम भी ऐसे हेक्टिक में आ जाते हैं ना, जल्दी में। मम्मा कभी नहीं आई। तो देखो मम्मा अगर भोजन बना रही होती तो कैसे बनाती, पापा अगर बनाते तो कैसे बनाते। तो हर बात में ये एक अनुभव हो गया पूजा बहन को, तो उनको ये समझ में, अभी वो अनुभव की अथॉरिटी होगी, अभी उनसे कभी भूल नहीं होगी, है ना। तो भूले होना भी ड्रामा में कल्याणकारी है, हमसे भूले होना भी ड्रामा में कल्याणकारी है, क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है ना। तो बस ऐसे एक आध अनुभव रोज बताते रहे, क्योंकि कुछ दूसरे भाई बहनें भी सुनते हैं, उनको नहीं पता पता है कि हम ग्रुप में क्या कर रहे हैं। तो उनको भी ये एहसास होता है कि नहीं, ऐसी प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं, है ना? तो ऐसा कोई अच्छा अनुभव हो तो 1-1 मिनट का आप सुना सकते हो, ठीक है? तो श्रीमत का जो मेज़रमेंट है, जो पैरामीटर है कि अगर मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते? अगर इस मेज़रमेंट से हम चल रहे हैं तो हम बहुत काफ़ी चीज़ों से हमने अपने आप को कंट्रोल किया है ना? जैसे नीतू बहन ने कहा, पूजा बहन ने, सबने। तो सबका ही ये है, हो हुआ ही होगा। हाँ, अगर नहीं हुआ है मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो आज से शुरू कर दो, ठीक है? और जिसने प्रैक्टिस की है उसको अनुभव ना हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना? तो बाबा कह रहे हैं दीदी जी। ये ना ये सोमान ने इफेक्ट कब से किया है? तब से ना ये समझ आई कि सबकॉन्शियस माइंड, सूरज भाई बहुत कहते थे रात को, जैसे आपने भी बताया था, तो तब से इसका अभ्यास किया है। तो एक जो लोहे मिसल कड़ा संस्कार था ना दीदी, तो वो बहुत ऐसे परेशान भी हो रहे थे, खुद भी हो रहे थे, उससे दूसरे भी हो रहे थे। तो उसने 80% तक जीत पा लिए। बस तो ये इस कॉमन का अभ्यास बस करके लिख के रात को सो जाते, तो तुरंत जैसे उठते तो वही माइंड में से घूमता है, जैसे रात का अभ्यास होता है, सुबह उठ के वहीं से आता है संकल्प ऐसे उठते ही। तो इसने बहुत इफेक्ट किया है। ओम शांति। बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा का, क्योंकि संस्कार में बहुत, बाबा ने पूरी संस्कार पर मुरली चलाई थी, है ना? मन को कंट्रोल कर लिया, बुद्धि को भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर संस्कार तो अचानक से हो जाता है, जहाँ बच्चे बोलते हो जाता है बाबा, ये हो जाता है वो क्या होता है? जो हो जाता है वो संस्कार होते हैं, है ना? अब बच्चों को मारने की हैबिट पड़ गई है, वो एक संस्कार पड़ गया है, क्रोध एक हैबिट हो गई है, क्रोध से फट-फट काम करा ले। वो जल्दी-जल्दी में फिर बाबा ने मना किया तो भी कर लेते हैं, करना नहीं होता लेकिन कर लेते हैं, हो जाता है। ये हो जाता है ना, वही संस्कार होते हैं हमारे, इसलिए इसी पर काम करना होता है हमें, है ना? लेकिन वो धीरे-धीरे सुधर जाता है, बहुत अच्छा। तो देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं, रूहानी बाबा आया हुआ है हमको पुरानी छिछी पतित दुनिया से फिर घर ले जाएँगे। आत्मा ही, फिर बाबा ने आत्मिक रियलाइज़ेशन कराया, आत्मा ही कानों से सुनती है, बाप युक्ति बतलाते हैं पावन बनने की। इस रावण के राज्य में तुम कितने दुखी बन पड़े हो,
रावण राज्य शोक वाटिका में तुम हो और बाप आया है पढ़ाने के लिए। देखो शोक वाटिका में से निकालने का शस्त्र पता चला आपको? कौन सा अस्त्र शस्त्र है? पढ़ाई, ज्ञान, है ना? कि ज्ञान मिलता है तब हम योग करना सीखते हैं। तो इनडायरेक्ट बाबा ये कह रहा है हमें, तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, है ना? सभी ने घर में स्कूल बना रखी है ना? सबने बनाई है घर में स्कूल। क्योंकि हमारे पास ऑफलाइन स्कूल नहीं है तो हमारी ऑनलाइन तो चलती ही रहती है। हाँ, तो सब ये समझिए बाबा का घर है, ये बाबा की यूनिवर्सिटी है, ये बाबा का स्कूल है, ये बाबा का सेवा केंद्र है और ये बाबा का मधुबन है ना? ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस रोज देते हो ना, ऐसे चार्ज करना रोज, है ना? तो तुम घर में भी स्कूल बना सकते हो, पावन बनना और बनाना है। तुम बनेंगे फिर दुनिया पावन बनेगी। पहले मुझे बनना है। तुम कहा, आप नहीं कहा। आप सब नहीं बोला, बाबा ने कहा तुम। तो अपने नाम के साथ इसको जोड़ लो, है ना? हेतल, तुम बच्चे, तुम पावन बनोगे तो दुनिया पावन बनेगी। मतलब मुझे अपनी जिम्मेवारी लेनी है तो अपने आप दुनिया की जिम्मेवारी बाबा उठा लेगा। अपने आप वो पावन हो जाएगी। अभी है रावण की राजधानी। हाँ, बाबा ने ये नया नाम क्या दिया? रावण की राजधानी। इन बातों को जो अच्छी रीति समझते हैं वो औरों को समझाते हैं। कोई भी आसुरी कर्म नहीं करो। माया तुमसे जो छी कर्म कराएगी ना, वह कर्म जरूर विकर्म बनेगा। हाँ, बाबा देखो अपने बच्चों को नहीं कह रहे हैं, कह रहे माया कराएगी। माया कराती है, मेरे बच्चे नहीं करते हैं, है ना? तो माया जो ऐसे गंदे काम करा लेती है उससे विकर्म बन जाते हैं। पहले नंबर में जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, तो पहला विकर्म हमने कौन सा कर दिया? क्या भूल कर दी? सबसे बड़ी भारी से भारी जो भूल है, बाबा ने कहा ना एकच भूल, कि भगवान सर्वव्यापी है वो कह दिया। और ये करने वाले भी हम ही थे ना, भक्ति शुरू हमने की है। लेकिन हमने सर्वव्यापी क्यों कहा होगा? भगवान को हमने क्यों सर्वव्यापी कहा? कभी ये चिंतन चला? क्या कारण है? भाई द्वापर युग से मैंने भगवान को ढूंढा, फिर मैंने उसको सर्वव्यापी क्यों कह दिया? बताएं, क्या कहेंगे? हम्म। अज्ञानता के कारण, जो कि अज्ञानता मनुष्य और हम्म, और अज्ञानता के कारण। चलो और जल्दी बताएं, कोई चिंतन चलाएं, चलो। दीदी जब भगवान को पहचाना ही नहीं तो फिर यही बोलेंगे ना। ओम लेकिन शांति। सर्वव्यापी क्यों किया हमने? कुछ और क्यों नहीं कहा? सर्वव्यापी वर्ड क्यों आया हमारे अंदर? देह अभिमान में, देह अभिमान के कारण, क्योंकि संगम में हम सबको आत्मा 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 देखते थे, द्वापर में हम विकारों के वश हुए तो हम देह को देखना शुरू कर दिया। तो हम भी ऐसे समझे कि परमात्मा भी सर्व है। देखो, जो भी होता है ना, सब कहीं ना कहीं हमारा तो हाथ है ही, है ना? हर बात में हमारा तो हाथ है ही। तो हमने बाबा को सर्वव्यापी कैसे कह दिया? हाँ, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है नहीं और हम उसको सर्वव्यापी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी जी दीदी। अच्छा, एक मिनट। हाँ, सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई थी तो जूम दिख नहीं रहा था हमारा। हम्म। तो अभी संगम पर हम आत्माएं बाबा को इतना प्यार करते हैं, इतने स्नेह से बाबा को रखते हैं। बाबा को सब कुछ पार कर लेते हैं, है ना? तो हमारा जो बाबा का प्यार, बाबा के प्रति प्रेम है ना, वो अंदर अंदर गहराई में गया हुआ है। और हम हर जगह बाबा को देखते हैं, अपने साथ बाबा को हर जगह रखते हैं। जो हमें अपने चिंतन से फील हो रहा है वो, है ना? तो बाबा हर जगह का है ना, तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नहीं नजर लेकिन कहीं पास ही हो। तो क्या, जब ये अंदर भावनाएं भरी पड़ी हैं, ये अंदर फीलिंग्स भरी पड़ी है, जब हम भक्ति में भगवान को ढूंढते हैं, आत्मा की अंतिम खोज तो भगवान की ही होती है, परमात्मा की ही होती है ना? जब परमात्मा को ढूंढने लगते हैं तो वो ही अंदर गहराई में भरा पड़ा है कि हाँ भगवान मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। जैसे मीराबाई जी को, हाँ, हर जगह कौन दिखता था? श्री कृष्ण दिखते थे। श्री कृष्ण कृष्ण कहीं थे नहीं लेकिन दिखते थे,
है ना? तो वैसे हमारे ये भाव थे और इसीलिए हमने भगवान को सर्वव्यापी कह दिया। क्योंकि ये भूल सबसे पहले हमने की थी और इस भूल के भी हमें पश्चाताप नहीं करना है। क्यों? ड्रामा में तो होनी थी, लेकिन क्यों हुई? इसलिए हुई कि बाबा संगम पर अंदर भरा पड़ा था। बाबा वहाँ तो निकलेगा ना भई, वो फाइल तो खुलेगी ना। तो मुझे हर जगह भगवान दिखता था। मुझे इतनी तड़प थी भगवान की, क्योंकि द्वापर में आत्माएँ गिरती हैं। अब गिरती हैं तो उसको उठने के लिए, सुख के लिए तड़पती है वो बहुत। और जब तड़प होती है वो भगवान की खोज की तड़प होती है, तब वो हर जगह भगवान को ढूँढती है। इसलिए वो क्या कहती है, भगवान हर जगह है। तो ये हमारा ही यादगार है, इसलिए हमने ही सर्वव्यापी कह दिया है। हुँ? तो बाबा ने कहा इस बहुत रावण राज्य में दीदी। जी, बोले? भक्ति मार्ग में भी पहले मतलब देवता को हम भगवान समझते थे, पर उसमें भी भाव इतना था, जो कभी कोई पीपल के भी दिए करते थे, कभी गाय चौथ भी मनाते थे तो गाय की भी पूजा करते थे। उसको 32 करोड़ के 33 करोड़ देवी देवता में मानते थे। तो भक्ति में इतना भाव था भक्तों को, भक्ति मार्ग में, इसीलिए वो सब में भगवान को ढूंढते थे। सही बात है। तो लेकिन ये सर्वव्यापी की बात कैसे आई? वो बात हो रही थी तृप्ति में, लेकिन परफेक्ट है ना? क्योंकि हमने भूल की तो हमारे पीछे सारे भक्तों ने भूल की है। तो सबसे पहली भूल हम करने वाले हैं। हाँ, फिर बाबा ने आगे कहा इस रावण राज्य तुम जो भक्ति करते हो ना, नीचे ही गिरते आए। अब इतनी भक्ति की है, जैसे अभी तृप्ति ने कहा हमने बहुत किया। सबने बहुत व्रत तप किए, गुफाओं में गए, कदराओं में गए, हमने महीनों-महीनों अपने आप को भूखा प्यासा रखा, हमने सब कुछ किया है, सब कुछ हम करके आए हैं। ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे हैं, है ना? इतना तप कर आए हैं ना, आज चलो इस जन्म में नहीं किया, लेकिन आगे सब कुछ शुरुआत हमने ही की है। जब इतना करके आए हैं, भगवान मिल गया है हमें, है ना? लेकिन भक्ति करने से मिला क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा समझकर परमात्मा को याद नहीं किया था, यथार्थ रीति याद नहीं किया था, इसलिए नीचे गिरते आए। मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा जो पतित बनी है, उनको पावन बनना है, याद की यात्रा से भल घूमो-फिरो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करके जाओगे, तुमको शरीर भी भूल जाएगा, है ना? क्योंकि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। और पैदल के लिए बाबा ने क्या कहा था? हाँ, कई बार बाबा कहते हैं हाँ, यहाँ से दिल्ली तक पैदल करके चले जाओ शरीरपन की अवस्था में, आबू तक चले जाओ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, है ना? बाबा कहते हैं मनुष्य धन कमाने कमाने के लिए खुशी-खुशी बाहर जाते हैं और यहाँ तुम कितने धनवान और संपत्तिवान बनते हो, है ना? है हमारे जैसा पूरा रिचेस्ट, है ना? बहुत अच्छा लगता है ये सवाना हमें, आई एम द रिचेस्ट इन द कल्प। पूरे 5000 साल के चक्र में मेरे जैसा धनवान तो कोई नहीं, मेरे जैसा संपत्तिवान कोई नहीं है। मिलेगा क्या कोई हमारे जैसा? नहीं मिलेगा ना। तो इतने धनवान बनते हैं, इतने संपत्तिवान बनते हैं। अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। सृष्टि ही इतनी तमोप्रधान है, पुरानी है, शोक वाटिका में सभी के सभी दुखी हैं। तो शांतिधाम, सुखधाम के लिए मनुष्य कितना माथा मार रहे हैं। हुँ? जो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि भगवान कैसे भक्ति का फल देगा। तुम सब अभी सब कुछ जानते हो। देखो तुम जानते हो बच्चे, तुम जानते हो। किसी को जो नहीं पता ना वो सब कुछ तुम जानते हो। कितनी बड़ी अथॉरिटी बाबा ने हमें बनाया है ना? भक्ति के 2 फल होते हैं, एक मुक्ति और जीवन मुक्ति। ये समझने की बड़ी महीन बातें हैं। कभी ऐसा नहीं कहते बाबा, लेकिन आज बाबा ने ये कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति भक्ति के फल है ना? तो हम शांतिधाम जाते हैं, वाया वहाँ से हम फिर सुखधाम में आते हैं, क्योंकि भक्ति जास्ती की ना, कल तो बाबा ने समझा ना, बहुत जास्ती भक्ति की है तो उसका फल तो मिलता है। तो मेरा बनकर फिर विकार में गिरा, फिर बाबा वो कह रहे हैं माया के बारे में, तो गोया मुझे छोड़ा, एकदम नीचे जाकर पड़ेंगे। हाँ, कोई तो गिरकर फिर उठ भी पड़ते हैं, कोई तो बिल्कुल ही गटर में गिर जाते हैं, बुद्धि बिल्कुल सुधरती नहीं। कहाँ वार होता है फिर बुद्धि पर होता है, और बुद्धि ऐसी खराब हो जाती है, फिर किस मुँह से बाबा की मुरली क्लास में जाएँगे, किस मुँह से योग करने बैठेंगे, कैसे अमृत वेला होगा ऐसी आत्मा का? किस मुँह से बाबा के सामने जाकर वो बैठे भी बात करे भई उनको, सॉरी कहने के लिए भी वो चांस नहीं रहता, है ना? ये होती है धर्मराज की सज़ा, कि आप मुरली क्लास भी ना कर पाओ, आप जा भी ना सको, आप पुरुषार्थ नहीं कर पाओ। पुरुषार्थ ना कर पाना ही क्या होता है, धर्मराज की सज़ा होती है, अवस्था का गिरना ही धर्मराज की सज़ा होती है। इसलिए बाबा ने कहा देखो क्या हो जाता है फिर, वो बिल्कुल ही सुधरती नहीं है। कोई को दिल अंदर खाता रहता है, दुःख होता है। हमने भगवान से प्रतिज्ञा की और फिर धोखा दे दिया, विकार में गिर पड़ा। अंदर-अंदर ऐसे आत्मा को देखो आत्मग्लानि होती है। बाप का हाथ छोड़ा, माया का बन पड़ा, वे फिर वायुमंडल ही खराब कर देते हैं और श्रापित हो जाते हैं।
जो भस्मासुर की कहानी है, अपने आप पर अपने माथे पर हाथ रखा और वो भस्म हुआ। तो वो क्या है? हम में से ही कोई है भस्मासुर। हाँ, ब्राह्मण संसार में ही है ना भस्मासुर। इतना समझ में आने के बाद भी अगर विकार में जाते हैं, तो क्या किया? स्वयं को श्रापित किया। बाबा तो कभी श्रापित करता नहीं, बाबा श्राप देता नहीं, तो खुद को हम ही श्रापित करते हैं, गलत गलत काम करके, विकर्म करके, पाप करके, है ना? इसलिए बाबा ने कहा देखो, बाप है तो बाप के साथ धर्मराज भी है। उस समय पता नहीं पड़ता है हम क्या कर रहे हैं, बाद में पश्चाताप होता है। जब विकर्म कर रहे होते हैं तो अक्ल नहीं काम करती होती है, जब बुद्धि नहीं काम करती तब तो विकर्म हो जाता है ना? तो वो बुद्धि भी क्यों काम में नहीं आती? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं भरा है, बुद्धि में योग का जौहर नहीं भरा है, बुद्धि पर कोई वर्क ही नहीं किया गया, तो बुद्धि तो जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी ना। हाँ, 2 बच्चे हैं, मन और बुद्धि, उन दोनों को हमने कभी सँभालने की प्रैक्टिस ही नहीं की। अब उनको तो भटकने की हैबिट है इधर-उधर जंगलों में, और हम उसको लाएँगे नहीं अगर समर्थ में, तब तक तो वे व्यर्थ में जाएगी, और व्यर्थ में जाएगी तो गलत काम ही करेगी। तो सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, क्योंकि लीकेजेस इतने सारे हैं व्यर्थ के नाम के। इसलिए बुद्धि पर पापा, इसलिए कहते हैं ना बुद्धि का योग है। ये कौन-सा है राजयोग? बुद्धि का योग। पूरा काम बुद्धि को करना है, और बुद्धि पर काम करने से क्या होता है? मन अपने आप कंट्रोल होने लगता है ना? मन और बुद्धि को कंट्रोल करना ही हमारा मेन पुरुषार्थ है। फिर संस्कार हमारे परिवर्तन होते हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं, देखो दिन प्रतिदिन हालतें खराब होती जाती हैं, सीढ़ी नीचे उतरते हैं, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। बुद्धि में है कि हम बाबा को ही याद करें। कोई भी ऐसा छी-छी कर्तव्य ना करे जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। क्योंकि देखो स्कूल में भी क्या होता है, टीचर के हाथ में कुछ मार्क्स होते हैं, तो हर बच्चे को पता है अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो मेरे मार्क्स कट जाएँगे, है ना? इसलिए वो क्या करता है, तो वो गुण के मार्क होते हैं, वैसे यहाँ हमें धारणाओं के मार्क मिलते हैं। हाँ, हमारा रजिस्टर खराब ना हो जाए इसलिए हमें बहुत अटेंशन देना होता है। टीचर के पास स्टूडेंट की पढ़ाई का चाल-चलन का रिकॉर्ड रहता है। ये सुप्रीम बाप कितना ऊँच पढ़ाते हैं, हर एक की चाल-चलन को जानते हैं। बाबा को सबका सब कुछ पता होता है, बस अपने मुख से वो सुनना चाहते हैं, ये कितना सच बोलती है। बाकी बाबा को 1 सेकंड लगता है हमारे मन की हालत को देखते में। है ना? तो ये सुप्रीम बाप कितना ऊँच पढ़ाते हैं, हर एक की चाल-चलन को जानते हैं। हाँ, तो चेकिंग करना है हमें यहाँ, तुम खुद भी जान सकते हो। कैसे जानूँगी मैं अपने? हाँ, तो आज जैसा हमने अभ्यास किया फुल स्टॉप का, किसी ने भेजा ही नहीं। मैंने भेजा, नीतू बहन ने भेजा, किसी ने देखा ही नहीं। कल हमारी बात हुई थी ना, 1-1 घंटे पर जिसका जो नाम है, उसका जो टाइम है, उस टाइम पर उसको वो वाली ड्रिल भेजनी है। और अगर आप नहीं देख रहे हो मोबाइल, या आपने बिल्कुल मोबाइल साइड में रख रखा है, लेकिन आपको वो याद रखना है 9 बजे है, भई 10 बजे है, 11 बजे है, मुझे ये वाली ड्रिल करनी है ना? 1 सेकंड में फुल स्टॉप, आत्मा समझो, परम धाम में जाओ, सूक्ष्म वतन में आओ, 1 घंटे का बाबा को जो होता मिल दे दो बस, 1 घंटे का चार्ज दे दो। बाबा इतनी भूलें हुई, इतना पाप हो गया, यहाँ पुण्य हुए 1 सेकंड में, है ना? फटाफट 1 मिनट में देकर वापिस अपने तन में, इतना करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना? ये आज से करना है ना? आज सभी ने नहीं भेजा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब करना शुरू कर देना। अगर जो नहीं कर पा रहा है वो प्लीज़ बता दे। किसी को कोई बुरा लगने वाली कल बात से नहीं है। ज़रूर भेजेंगे। आज 8 बजे मेरा था ना, तो देर से देखा कोई बात इसलिए नहीं, रह गया। क्योंकि 16 का क्लास जल्दी पूरा हो जाता है, तो मैंने सोचा आप 8 बजे भेज पाओगे। हाँ, हमारा मैं नहीं रोज़ होता है भेज भेजना। दूँगी 8 बजे, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है, पर आज इसलिए आप देखा आपका नहीं। हाँ, कोई बात ओके। नहीं, कोई बात नहीं, है ना? इसलिए कल आपका से। पहला नाम रखा कि श्योर, आप कर श्योर। सकोगे, हैं? ओके। सही है। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, हमने किया, सुबह से हम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा कि देखो हम ये कर रहे हैं और रोज़ इतना नहीं हो रहा था। तो आज हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि बार-बार चेकिंग हो रहा है, बार-बार चेकिंग हो रहा है, और यही तो गड़बड़ होती है कि चेकिंग नहीं कर पाने की वजह से हमारा विकर्म हो जाता है। तो चेक एंड चेंज बड़ा मज़ा आएगा, आप करके देखना सभी, है ना? और जिससे नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आप बता देना, मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपकी जगह किसी और का नाम रख दूँगी, है ना? तो बाबा कहते हैं अब तुम खुद भी जान सकते हो, हमारे में ये आदत है, इस कारण हम फेल हो जाएँगे। अब पता है यार क्रोध की आदत है, जाती ही नहीं है, अगर मैं क्रोध करती ही रहूँगी, तो मैं तो सूर्यवंशी में भी नहीं आऊँगी, मैं तो चंद्रवंशी में भी नहीं आऊँगी, तो मैं कहाँ आऊँगी? त्रेता के अंत में आऊँगी ना, है ना? तो अगर इसको छोड़ना पड़ेगा, तो अपने आप को रियलाइज़ कराओ ये कि कितना खतरनाक घाटा पड़ने वाला है, इसलिए वो आदतें छूटती जाएगी। तो यहाँ सेल्फ चेकिंग करना है, पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, किसको दुःख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, पदभ्रष्ट हो जाएगी, सजा खाएँगे। मीठे बच्चे, अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो रहम दिल का संस्कार धारण करो। पावरफुल पॉइंट है ना? अपनी और दूसरों की तकदीर बनानी है तो क्या करो? बस रहम दिल का संस्कार धारण करो। संडे की वाणी में क्या कहा रहम के लिए?
क्या कहा था? संडे की वाणी में रहम के लिए क्या कहा? रहम के खान बनना है। राइट, रहम की खान बनना है, रहम दिल बनना है, मर्सीफुल बनना है। और आज बाबा ने तो विधि ही बता दी। क्या विधि बताई? हाँ, रहम दिल का गुण धारण करो तो अपनी और दूसरों की तकदीर बन जाएगी। हाँ, उस पर पूरी मुरली कौन सी चली थी? इस पॉइंट के कनेक्टेड कौन सी मुरली चली है पूरी? देखो, अपने ज्ञान को चेक करो। कौन सी मुरली थी? फटाफट बोलो, टाइम हो रहा है। दुआएं दो, दुआएं लो। हाँ, मतलब क्या? दुआ मतलब क्या? रहम करो ना, है ना? उतना करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ? फिर बाबा आगे कह रहे हैं, इसमें मुख्य बात है, सॉरी, हाँ, तकदीर बनानी है, रहमदिल का संस्कार धारण जैसे बाप रहमदिल है तब टीचर बन तुम्हें पढ़ाते हैं ना। देखो, बाबा का रहम क्या है? बाबा हम पर कृपा कैसे करते हैं, आशीर्वाद कैसे करते हैं? क्योंकि बाबा पढ़ाते हैं। हम नहीं करते हैं तो भी दूसरे दिन मीठे बच्चे करके पढ़ाते हैं हमें। तो कमाई का रास्ता बताते हैं कि ऐसे अच्छा पोजीशन तुम पा सकते हो, बच्चे इतना पढ़ोगे ना तो उच्च मर्तबा प्राप्त कर लोगे। कहता है ना रोज, रोज कहता है बाबा। तो इसमें मुख्य है ही पवित्रता की बात। पवित्रता ही सब मांगते हैं। देखो, हमने एक बार बताया था ना, एट लास्ट हर आत्मा पवित्रता की मांग करती है, लेकिन उसको पता नहीं कि मैं शांति के पीछे पवित्रता मांग रही हूँ। जब आत्मा से अपनी पवित्रता छीन जाती है, वो तड़पती है, बहुत मछली की तरह तड़पती है, बहुत खतरनाक हालत होती है। असल में वो मांगती पवित्रता है, लेकिन वो खुद भी नहीं जानती कि मैं पवित्रता मांग रही हूँ, है ना? और ये रियलाइज किया था हमने, और बाबा ने ये करवाया था रियलाइज, और हमने आपके साथ शेयर भी किया था। देखो, आज बाबा उस बात को ना उसका प्रूफ दे रहे हैं। पवित्रता ही सब मांगते हैं, तभी तो पतित पावन आओ कह रहे हैं ना। कोई दूसरा नाम क्यों नहीं बोल रहे? पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। इसका मतलब क्या? पवित्र बनाओ। बाप तो रास्ता बता रहे हैं, परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है ही नहीं, तदबीर क्या कर सकते हैं? उच्च मार्क्स पाने का ही नहीं है तो टीचर तदबीर क्या करे? तुम्हें हर बात बेहद की समझाई जाती है, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। पहले सत्व प्रधान सन्यासी थे सभी, अभी कशिश करते थे ना कि लोग वहां जाकर उनको भोजन देते थे। सन्यास भी सत्व प्रधान था, जंगल में रहते थे। अभी तो ऐसा है नहीं, अभी तो एसी कार, एसी बंगलो, सब कुछ है। सन्यास जैसा कुछ रहा ही नहीं है। कभी उन्हें मंदिर, फिर भी उनके कभी मंदिर नहीं बनाते। मंदिर हमेशा देवी देवता के बनते हैं, और देवी देवता कौन है? हम आत्माएं, है ना? तुम भक्ति नहीं करते हैं, तुम योग में रहते हो। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का कोई रहना नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए देखो, भगवान मेरे वास्ते पूरी दुनिया का सफाया कर रहा है। इतनी अच्छी बात लगी हमें आज। सर्वशक्तिमान बाप पूरे विश्व का मुझे मालिक बना रहा है, और मेरे वास्ते पुरानी दुनिया खत्म कर रहा है। इतना बड़ा विनाश हो रहा है सिर्फ मेरे वास्ते। क्यों? क्योंकि उसको मुझे नई दुनिया देनी है। वंडरफुल लग रहा है ना? बहुत अच्छा लगा हमें आज ये। हाँ, तो जानते हो, जब हम, हाँ, हमारा राज्य था तो सारे विश्व पर हम ही थे, दूसरा कोई खंड था ही नहीं। हाँ, तो नेचुरल कैलेमिटीज बहुत आएगी, वरना विनाश कैसे होगा? हाँ, सागर को सुखाकर, जो बाबा ने मुंबई का एग्जाम्पल दिया, मुंबई बनी, फ्लैट्स बन रहे हैं, एक दिन यही सागर मुंबई को हप कर जाएगा। देह सहित कुछ छोड़कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, ज्ञान सहज है, छोटा बच्चा भी आराम से समझ जाता है। लेकिन आत्मा समझकर बाप को याद करना इम्पॉसिबल है। किसके लिए? छोटे बच्चे के लिए, है ना? बड़ों की बुद्धि में नहीं ठहरता तो छोटे बच्चे कैसे याद करेंगे? हाँ? हम भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, यह स्मृति में आना मुश्किल लगता है। यथार्थ याद यही है, यथार्थ रूप में मैं बिंदी हूँ, इसलिए मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे सुमरन करे। ये बहुत मेहनत है। हाँ, बुद्धि में सदा ये रहे कि मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, इन कानों से सुनता हूँ। बाबा इस मुख से सुनाते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, परंतु परे परे रहने वाला हूँ। इस समय तो तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो ना, कल पहले भी पढ़ा था, जिससे तुम देवता बने हो। तुम्हारे सबसे, हाँ, खोटी तकदीर उन्हों की है, तुम्हें में, तुम्हारे में भी। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, कभी ऐसे कड़े वर्ड यूज नहीं कर रहे। आज कह रहे हैं खोटी तकदीर उन्हों की है जो पतित बन, है ना, और हाँ, अपनी बुद्धि को मलिन बना देते हैं। कुछ भी देख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, विकार में गिर जाते हैं, तो बुद्धि मलिन हो जाती है, क्योंकि उसमें धारणा हो नहीं सकती। अब बुद्धि में, जिस बुद्धि में ज्ञान ठहरना चाहिए, उस बुद्धि में बाहरी दुनिया की मूवीज डाल रहे हैं, पिक्चर डाल रहे हैं, किसी की गंदी बातें डाल रहे हैं, कुछ देख लिया, कुछ कर लिया, वो बुद्धि मलिन हो गई। वहां कैसे ज्ञान धरे, वहां ठहरेगा? धारणा भी नहीं होगी, दिल अंदर खाती रहेगी, और वो कह ना सके कि पवित्र बनो।
अंदर समझते हैं पावन बनते हुए हाँ हमने हार खा ली हाँ, की कमाई चट हो गई फिर बहुत सजाए बहुत समय लग जाता है एक ही चोट जोर से घायल कर देती है रजिस्टर खराब हो जाता है हाँ बाबा कहते हैं बच्चे तुम माया से हार खा गए तकदीर खोटी है भगवान हमसे हार गया मतलब कितनी गंदी बात है ना तो कभी बाबा को ये कहने का मौका नहीं देना कि आपकी तकदीर खोटी है नहीं बाबा मैं तो बहुत तकदीरवान आत्मा हूँ आप मिले हो मुझे माया जीत जगत जीत बनना है अपने लिए जो करेगा सो पाएगा हाँ जो पावन बने थे वही बनेंगे चलते फिरते माया चमाट मार एकदम गिरा देती है माया भी कभी कम दुस्तर नहीं है 8-10 वर्ष पवित्र रहा पवित्रता पर झगड़ा हुआ दूसरों को भी गिरने से बचाया और फिर खुद गिर पड़ा तो बाप का बन माया का बन जाता है तो दुश्मन हो गया ना फिर आज बाबा ने खुदा दोस्त की कहानी के बारे में कहा तो आज बाबा से रिलेशन कौन सा बनाएंगे हम खुदा दोस्त का बाप आकर बच्चों को प्यार करते साक्षात्कार कराते बिगर भक्ति किए ही साक्षात्कार हो जाता है आगे भी ये कितना मजा था बाबा हमें अंतिम में साक्षात्कार करा के हमें इतना बहलाएंगे कि हमें विनाश होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा है ना फिर वरदान दिया बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव कितना वंडरफुल कितना पावरफुल वरदान है ना जैसे पानी पूरे वृक्ष में जाता है बस हमें भी लाइट हाउस बन जाना है पूरे विश्व में लाइट फैलानी है पूरे कल्प वृक्ष में लाइट फैलानी है बाबा ने कहा लाइट हाउस बनो बल्ब नहीं बनो बल्ब मतलब जो सिर्फ अपने घर की आत्माओं को प्रकाश देता है ना ट्यूबलाइट मतलब अपने एरिया को अपने शहर को दे रहा है ना हेलोजन मतलब क्या हाँ जो अपने देश को दे रहा है लेकिन विश्व कल्याणकारी क्या करेगा वो चैतन्य लाइट हाउस व्हाइट हाउस बन जाएगा वो पूरे विश्व को देगा है ना इसलिए बल्ब नहीं बनना ठीक है सिर्फ एक को ही प्रकाश बाकी सबको नहीं ऐसा नहीं है ना हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो स्लोगन बहुत पावरफुल है एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विद ऑनर बना देगी बहुत पावरफुल बात कही है एडजस्ट होने की शक्ति अगर होगी हर बात में हम मोल्ड हो जाते हैं एडजस्ट हो जाते हैं ये शक्ति हमें पास विद ऑनर बना सकती है कितनी पावरफुल बात है इसको ध्यान में रखना ठीक है तो ये थे आज के महावाक्य आज का सम्मान है हमारा मैं निर्भय आत्मा हूँ और आज का व्यक्ति इशारा कि एक स्वयं की स्थिति की सत्यता दूसरी सेवा की सत्यता इन दोनों से ही प्रत्यक्षता होगी सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा सी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती मतलब मन बिल्कुल अस्वच्छ नहीं होना चाहिए ठीक है जी तो ये आज के महावाक्य थे आज बाबा से खुदा दोस्त का संबंध बांधना है दोस्त बनाकर साथ रखो कुछ भी हो जाए अच्छा अपने घर को स्कूल समझना है तो पूरा दिन अपने घर को स्कूल समझो फिर बाबा ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करना जो आपको पश्चाताप करना पड़े आपका रजिस्टर खराब हो जाए आज हमें अपने आप को चेक करना है कहा ना कि हमारे में कौन सी आदत है तो इस कारण हम फेल हो जाएंगे तो ऐसी कौन सी मेरे अंदर आदत है जिसके द्वारा मैं फेल हो सकती हूँ मैं त्रेता के अंत तक जा सकती हूँ ऐसी कौन सी आदत है उसको बाबा को आज सौंपना है ना नशा रखना है कि बाबा मुझे पोजीशन बता रहा है बाबा मेरे लिए पुरानी दुनिया का सफाया कर रहा है ना मुझे गिरना नहीं है क्योंकि वो बाबा के साथ धर्मराज है तो एक शुद्ध भय भी हमारे अंदर होना चाहिए कि धर्मराज कड़ी सजा देगा है ना तो आज संपूर्ण रीति पापा को अच्छे से अपना पोता मेल देंगे चार्ट देंगे और ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे है ना और आत्मिक अभ्यास भी बाबा ने बताया कि मैं आत्मा हूँ बाबा का बच्चा हूँ इन कानों से सुनता हूँ और ये बीज वाला जो वरदान में है ना उस वरदान के ऊपर हमें आज अभ्यास करना है योग का अभ्यास है ना तो वरदान स्लोगन आज के बहुत ही पावरफुल है रोज ही होते हैं लेकिन आज बहुत अच्छे से क्योंकि स्पष्ट क्लियर बता रहे हैं विजन बता रहे हैं हमें तो इस पर आज अभ्यास करेंगे अच्छा जी शुक्रिया मीठे बाबा का शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का ओम शांति ओम शांति